मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनूंगी। उस ज़माने की टॉप की अदाकारा की ना सुनकर भड़क उठे डायरेक्टर। चिल्लाकर कहा था, ये तुम्हारे करियर की आखिर फिल्म होगी। जिस अदाकारा की बात हो रही है वो दरअसल 60 और 70 के दशक में हर डायरेक्टर की फेवरेट हुआ करती थी। और उसके पर तुर्रा ये कि बिना ग्लैमर या शो ऑफ किए हुए उन्होंने केवल अपनी अदाकारी के दम पर जीता सभी का दिल। लेकिन ख्वाहिशों पे किसका जोर है। तब एक बार ऐसा भी हुआ कि डायरेक्टर ने ऐसी डिमांड उनके सामने रख दी जिसके बाद उन्होंने डायरेक्टर को गुस्से में सीधे ना कह दिया। किसी डायरेक्टर को ना कहने की जुर्रत की सज़ा उस अदाकारा को तो भोगनी ही थी। लेकिन उस वक्त उनका साथ निभाया उस फिल्म के हीरो ने। इस अदाकारा की खूबसूरती का पूरा बॉलीवुड कायल था। हेमा मालिनी और रेखा जैसी अदाकाराएं भी पीछे थीं। अमिताभ भी थे इनके बहुत बड़े फ़ैन और इन्हें मानते थे अपना आइडियल। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो कौन थी ये अदाकारा, आइए जानते हैं क्या था पूरा किस्सा, उस पे भी नज़र डालते हैं। अब थोड़ा पर्दा हटाते हुए ये बताते हैं कि उनका नाम वहीदा रहमान है, जिन्होंने 1955 में तेलुगु फिल्म से शुरुआत की। फिर उसके बाद कुछ तमिल फिल्में की उन्होंने और बाद में फिर हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और स्टार बनी। वहीदा रहमान अदाकारा तो लाजवाब थी ही, खूबसूरत भी वैसे ही थी, तो भारी भरकम फ़ैन फॉलोइंग होना कोई बड़ी बात नहीं था उनके लिए। लेकिन सुपरस्टार भी दीवाने हुआ करते थे उनके उस ज़माने में। अमिताभ बच्चन साहब तो कायल थे वहीदा रहमान के। अमिताभ बच्चन साहब को जब पहली बार रेशमा और शेरा में वहीदा रहमान के साथ काम करने का मौका मिला, तब अमिताभ बच्चन छोटे छोटे मौके ढूंढा करते थे वहीदा रहमान के पास जाने के। अमिताभ बच्चन साहब अपनी एक याद साझा करते हुए कहते हैं कि इस फिल्म में एक सीन चल रहा था जिसमें सुनील दत्त साहब के साथ वहीदा रहमान को रेगिस्तान में नंगे पैर बैठना था और उस वक्त रेगिस्तान का तापमान बहुत ऊपर था, चूँकि दोपहर का वक्त था, और वो दूर बैठे बस यही सोच रहे थे कि वहीदा जी अपने पाँव को गरम रेत पर कैसे रखेंगी। तब जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा तो अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान का जूता लेकर यूं दौड़े कि उन्हें ये भी होश ना रहा कि वहीदा रहमान उस वक्त बहुत बड़ी अदाकारा बन चुकी थी। अमिताभ बच्चन अपने लफ्ज़ों में कहते हैं कि मैंने बिना समय बर्बाद किए वहीदा जी की जूतियां ली और उनकी ओर दौड़ पड़ा। मैं यह भी नहीं बता सकता कि यह पल मेरे लिए कितना ख़ास है। बिग बी ने बाद में वहीदा रहमान के साथ त्रिशूल, अदालत और नमक हलाल जैसी फिल्में भी साथ में की। लेकिन वो पल सही में कितना ख़ास रहा होगा कि आपका चहीता कलाकार आपके सामने हो और आपको मौका मिले उसके लिए कुछ करने का और उसी बहाने उसके पास जाने का। अमिताभ बच्चन ने एक बार और भी बताया था कि दिलीप कुमार और वहीदा रहमान को वो अपना आदर्श मानते हैं। अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान के बारे में ये भी बताते हैं कि वहीदा रहमान हमेशा से मेरे लिए सबसे खूबसूरत महिला रही हैं। वह न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं बल्कि अपने स्वभाव से एक बेहतरीन इंसान भी हैं। मेरे लिए वहीदा जी भारतीय महिला का एक आदर्श उदाहरण है। वहीदा जी ने हमारे बॉलीवुड में बहुत बड़ा और अविश्वसनीय योगदान दिया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो ये सोच है अमिताभ बच्चन साहब की, जो खुद ही महानायक रह चुके हैं, अपने सदी के सुपरस्टार रह चुके हैं और एक बेहतरीन इंसान भी हैं, और वो इस हद तक कायल थे वहीदा रहमान के। तो ये थी वहीदा रहमान की तारीफ़, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के लफ्ज़ों में। वहीदा रहमान के करियर की तरफ अगर देखा जाए तो 60 और 70 के दशक की टॉप अदाकारा रहीं वहीदा रहमान, और सादगी की मूरत, ग्रेसफुल क्वीन और ग्रेस विद टैलेंट जैसे नामों से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली वहीदा रहमान ने अपने किरदारों को इतनी संजीदगी और सादगी से निभाया कि वो सिर्फ किरदार नहीं
बल्कि एक जीती जागती शख्सियत लगती थी। तो जो इतने कमाल की अदाकारा थी, जब इनसे डायरेक्टर ने रिवील कपड़े पहनने की मांग की, तब उन्होंने डायरेक्टर को सीधे तौर पे इनकार कर दिया। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री की शायद कुछ खामियां हैं। दरअसल हिंदी से लेकर साउथ फिल्मों तक कई बार डायरेक्टर्स ऐसी डिमांड रख देते हैं अदाकाराओं के सामने जो आसान नहीं होता। बॉलीवुड में कई अदाकाराएं इन किस्सों को अक्सर साझा करती रहती हैं। माधुरी दीक्षित से लेकर रेखा तक बताती हैं कि कई बार उन्होंने ऐसे मौक़ों को झेला है और डायरेक्टर के गुस्से का शिकार भी हुई हैं। कुछ ऐसा ही 60 के दशक की वहीदा रहमान के साथ भी हुआ। ये हम सभी जानते हैं कि वहीदा रहमान ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। हालांकि एक डायरेक्टर ऐसे भी रहे हैं जो उनके ऊपर बुरी तरह से भड़क गए। इस किस्से का खुलासा खुद वहीदा रहमान ने किया है। ये किस्सा दरअसल उन दिनों का है जब अदाकारा यानी कि वहीदा रहमान इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी, या यूँ कह लें कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ही की। तभी उनकी फिल्म के डायरेक्टर के साथ अपने कपड़ों को लेकर एक खटपट हो गई। 1958 में आई फिल्म 16वां सावन के सेट की ये पूरी बात है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे आप जानते हैं? जी हाँ, राज खोसला साहब। दरअसल किस्सा कुछ यूँ है कि फिल्म के एक सीन में वहीदा रहमान को थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहनने थे, लेकिन अदाकारा ने ये कपड़े पहनने से इनकार कर दिया, जिससे निर्देशक वहीदा रहमान पर गुस्सा हो गए। और एक इंटरव्यू के दौरान इस पूरे वाक़े को वहीदा रहमान ने खुद बताया। वहीदा रहमान बताती हैं कि 16वां सावन में एक सीन था जिसमें उनके कैरेक्टर के कपड़े गीले हो जाते हैं और उन्हें कपड़े बदलने होते हैं। हालांकि जब उन्होंने खुले में कपड़े पहनने से इनकार कर दिया तो डायरेक्टर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वहीदा रहमान को धमकी दे डाली कि ये फिल्म उनके करियर की आखिर फिल्म होगी, और उस दिन के लिए उन्होंने शूटिंग भी बंद कर दी। 16वां सावन में वहीदा रहमान के साथ देव आनंद साहब काम कर रहे थे। वहीदा रहमान ने आगे बताते हुए कहा था कि मुझे एक ड्रेस दी गई थी जो मुझे नहीं पहननी थी। इस पर डायरेक्टर गुस्सा हो गए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर तुम ये नहीं पहनना चाहती तो मत पहनो, लेकिन जब सेट पर हो तो कम से कम खुश रहो। तब मैं आराम से सेट पर जब मैं वैसे कपड़े पहन कर आई जिसमें मैं कंफर्टेबल फील कर रही थी, डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ गया मेरे कपड़ों को देखकर। उन्होंने बहुत चीखते हुए कहा, ये तुम्हारी दूसरी या तीसरी फिल्म है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी फिल्म होगी क्योंकि काम करने की तुम्हारी बहुत कंडीशन है। डायरेक्टर साहब इतने नाराज़ थे कि उन्होंने उस दिन के लिए पैकअप कर दिया। चूँकि इस फिल्म में देव आनंद साहब भी उनके साथ काम कर रहे थे और इत्तेफाक से उस वक्त सेट पर देव आनंद साहब मौजूद थे, जिन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पैकअप के बाद वह डायरेक्टर के पास गए और वहीदा रहमान की बातों का साथ दिया। वहीदा रहमान इस पूरे किस्से को बताते हुए आगे ये भी बताती हैं कि देव बहुत स्वीट थे। उन्होंने मेरा साइड लिया। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि वो जो भी कुछ कह रही है बिल्कुल सही है। उसका कैरेक्टर एक शर्मीली लड़की का है और उसका नाम भी इस फिल्म में लाजवंती है। उसे रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो जो कह रही है बिल्कुल सही है। आप बिना कारण ही नाराज़ हो रहे हैं उसके ऊपर। नाराज़ हो रहे हैं। इस फिल्म का एक गाना है अपना दिल तो आवारा, आज भी लोगों की ज़ुबान पर रहता है। इस फिल्म से जुड़ी एक और बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस फिल्म में राज खोसला साहब का कैमियो अपीयरेंस भी है। फिल्म 16वां सावन को चंद्रकांत सिंह देसाई ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो देव आनंद, वहीदा रहमान थे। म्यूज़िक सचिन देव बर्मन का था और फिल्म काफ़ी शानदार थी और गाने भी इस फिल्म के काफ़ी शानदार थे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी एक ऐसी अदाकारा की जिसे अपने काम पर, अपने हुनर पर, अपनी अदाकारी पे पूरा भरोसा था।
और अपनी मेहनत और संजीदगी से निभाए गए किरदार के लिए आज भी वहीदा रहमान को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो आपकी क्या राय है वहीदा रहमान के लिए, ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद, लेकिन कुछ नए और पुराने क़िस्से के साथ।